जब से 370 हटा दिया गया है वो तब से लेडीज़ों को बहुत सारे राइट्स यहाँ पे मिले हैं। जब से ये ट्रिपल तलाक का ये पॉलिश किया गया है ट्रिपल तलाक को, तब से हमें पार्लियामेंट में बहुत सारे राइट्स मिले हैं लेडीज़ों को। जहाँ जहाँ जितना कुछ हो रहा था लेडीज़ों के साथ, जितने भी मतलब ह्यूमन राइट्स डोमेस्टिक वायलेंस होती है, अब मतलब आज कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, अब जितना थोड़ा सा हो रहा है इंशाल्लाह हमें भरोसा है वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से पॉसिबल है। अगर यहाँ पे कुछ अभी हैं बट हमें भरोसा है कि वो हम यहाँ पे करेंगे। जब से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में वज़ीर आज़म आए हैं तब से आप कश्मीर की हालत देखो, कितने एम्स बने हैं। ये जो आप आड़ा छोड़ोगे नीचे आप देखोगे हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बन रहा है जम्मू कश्मीर में। कहीं नहीं है, भरोसा है और क्या है। अच्छा सर, आपको भी लग रहा है मोदी जी की गारंटी भरोसा है? हाँ जी, भरोसा पूरा है, पूरा 100%। दिल में बसता है, हिंदुस्तान दिल में बसता है। जी जी, हिंदुस्तान जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो पार्टी बनती है ना, ये पार्टी नहीं पूछती है किसी को, गरीबों को नहीं पूछती है ये। हाँ, ये पूछती है हर एक को। हिंदुस्तान दिल में बसता है। ये आज तिरंगा उठाने वाले बहुत सारे यहाँ हैं। जो अपने माँ को जन्म लेता है ना शाम को, वो सुबह बोलता है मैं पहले तिरंगा उठाऊंगा। हाँ, कि कोई डर ही नहीं है। आप देखो, आप हर घर तिरंगा चल रहा है, हर घर तिरंगा। जी, क्या बोल रहे थे? तानाशाही कर रहे हैं मोदी, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं मोदी। देश में अब संविधान खत्म हो रहा है और शायद देश में आखिरी चुनाव है, इसके बाद चुनाव खत्म कर देंगे मोदी। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, टोटल एक बात। अगर लोकतंत्र की किसी ने देखभाल किया वो है वज़ीर आज़म हिंद श्री नरेंद्र मोदी जी। बाकी इन्होंने जो आगे बाकी सियासी पार्टी थी, जैसे राहुल गांधी बोल रहे थे कि मैंने मोहब्बत की दुकान खोली, जो आप जावेद साहब से भी बात कर रहे थे, वो माहौल किसने तैयार कर लिया जम्मू एंड कश्मीर में? वो माहौल तैयार किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। उसने यहाँ पर मोहब्बत की दुकान खोल के रखी थी। वो सिर्फ मुआयना करने के लिए राहुल गांधी आया उस दुकान पर। और ये जो पूरा क्रेडिट जाता है ये हमारे बिलाउड PM श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। ये इतना भरोसा कैसे? यहाँ के युवा जो हैं, मैं देख रहा हूँ मोदी जी को बड़ा सुनते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर भी होते हैं। ये मोदी की गारंटी पर इतना भरोसा जम्मू कश्मीर के आवाम को आखिर कैसे? मेरी एक बात सुनो, यहाँ पे हर एक गरीब जो गरीब तबका था वो बाकी सियासी पार्टियों ने दबा के रखा हुआ था। जब श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आ गए, उन्होंने हर एक गरीब के जेब में 5 लाख का गोल्डन कार्ड दिया है। जो भी हॉस्पिटल में जाता था, यहाँ जहाँ बड़े बड़े अमीर लोग जाते थे, वहाँ पे आज हमारा एक गरीब नौजवान उठ के उस हॉस्पिटल में जाता है, अपना इलाज कराता है। और उसकी गारंटी क्या होती है? उसके जेब में होता है 5 लाख का गोल्डन कार्ड, जो उसको नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और यहाँ के जो युवा थे, उनके हाथ में बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने एक पत्थर थमाया हुआ था। और जब से नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने क्या कर लिया? उनने जो हमारे युवा है उनके हाथ में लैपटॉप थमाए, उनको कॉलेज का रास्ता दिखाया, उनको यूनिवर्सिटी का रास्ता दिखा दिया। जब से नरेंद्र मोदी जी आए, यहाँ पर 7 मेडिकल कॉलेज इनाकाद हुए हैं और 2 कैंसर हॉस्पिटल, 2 एम्स। कहाँ राहुल गांधी की बात सुन रहे हो? वो जाके संसद में वो पप्पूगिरी करता है। अब वो पप्पूगिरी नहीं चलेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। जब अमित शाह जी या मोदी जी बार बार ये कहते हैं कि एक तो 400 पार की गारंटी दे रहे हैं, बार बार इतना आश्वस्त हो गए हैं कि भाई हम 400 पार तो जा ही रहे हैं, अब चुनाव में कंपटीशन की तो बात ही नहीं करते, सीधा आंकड़ों की बात करते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, मेरी बात सुनो, कंपटीशन में है क्या? कोई कंपटीशन में हो तो कंपटीशन करेंगे, कंपटीशन में है नहीं कोई। यहाँ पर एक ही नारा है, जो युवा हैं वो आजकल उन्होंने पत्थर छोड़कर सीधा कलम और कॉपी हाथ में लेकर बैठे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये विश्वास किसने दिलाया उनको? श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये विश्वास दिलाया है। और इसलिए आज आप इस जो कश्मीर के आखिरी जो डिस्ट्रिक्ट है, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में आप इंटरव्यू ले रहे हो, ये जो मुनक्किद हुआ है ये किसकी वजह से हुआ? श्री नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। ठीक, मैं आप पे दोबारा आऊँगा। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा, बार बार ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करती है बीजेपी, कितनी सच्चाई है इसमें, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम लोन मुनीरा रहीम है। मैं हंदवारा से, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, हंदवारा तहसील और ब्लॉक मागाम से बिलोंग करती हूँ। जब से 370 हटा दिया गया है वो तब से लेडीज़ों को बहुत सारे राइट्स यहाँ पे मिले हैं। जब से ये ट्रिपल तलाक का ये पॉलिश किया गया है ट्रिपल तलाक को, तब से हमें पार्लियामेंट में बहुत सारे राइट्स मिले हैं लेडीज़ों को। जहाँ जितना कुछ हो रहा था लेडीज़ों के साथ, जितने भी मतलब ह्यूमन राइट्स डोमेस्टिक वायलेंस होती है, अब मतलब आज कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, अब जितना थोड़ा सा हो रहा है
इंशाल्लाह हमें भरोसा है वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से पॉसिबल है। अगर यहाँ पे कुछ अभी हैं बट हमें भरोसा है कि वो हम यहाँ पे करेंगे। हमारा कल प्रोग्राम था SKICC में, वहाँ पे सभी महिलाएं मेरे साथ थी क्योंकि मैं उसकी इंचार्ज थी उस प्रोग्राम की। तो मोदी जी ने यहाँ पे ऐसे ऐसे स्कीम्स लॉन्च की हैं जिसकी वजह से पावर एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। महिलाओं को, यहाँ जो बच्चियां हैं, क्या उन्हें भी मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है? क्या वो भी मानते हैं कि भाई मोदी जी कह रहे हैं तो वाकई में उनके कुछ फायदे के लिए कह रहे हैं? जी हाँ, क्यों नहीं। अगर नहीं होता तो तभी मेरे साथ हज़ारों में कल महिलाएं वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करती हमारे प्रोग्राम में। मैं 5 दिन से कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रोग्राम्स कर रही हूँ। विकसित भारत, शक्ति वंदन अभियान, नारी शक्ति वंदन अभियान कर रही हूँ। तो कंटिन्यूसली हज़ारों की तादाद में महिलाएं मेरे साथ जुड़ी थी कंटिन्यूसली इतने दिन। अगर ये सब पॉसिबल नहीं हुआ होता, यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्कीमें थी, लेडीज़ को वहाँ पे लोन निकालते थे, वो उन्होंने अपने छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट किए हैं, वो आज घर वालों पे डिपेंड नहीं है। अगर वो मोदी जी की वजह से पॉसिबल नहीं हुआ होता, मोदी जी ने ऐसे ऐसे स्कीमें यहाँ पे लॉन्च नहीं की होती हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, तो कोई महिला मेरे साथ कल नहीं आती। पर सवाल ये है कि देखिए, जो यहाँ लोकल पार्टियां हैं वो काफ़ी टाइम से लोगों के साथ रूबरू हुई हैं, उन्हें जानती हैं। अब अचानक से बीजेपी का यहाँ पर आना, लोकल पार्टियों से कंपेयर करना टफ नहीं हो जाएगा बीजेपी के लिए? मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्योंकि लोकल पार्टी तो अपना बेस बना चुकी है ना, उन्हें तो पता है कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर की जो सियासत है वो काम करती है। तो कहाँ से ये कंपटीशन? जवाब देता हूँ। हम यहाँ पर सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। हमारे एक इस्लाम में क्या लिखा है, जिसको आजमाया हुआ है उसको आजमाना गुनाह है। कश्मीर की अवाम ने जो रीजनल पार्टीज है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या PDP है, उनको या पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, इनको आजमा रखा है। इनने उनका भरोसा उन्होंने तोड़ रखा है। इन रीजनल पार्टियों ने इस अवाम का भरोसा तोड़ रखा है। इसलिए अगर कुछ गारंटी चलती है तो वो मोदी की गारंटी है, वो मोदी की गारंटी है। सब लोगों को अभी पता है, सब लोगों को विश्वास है मोदी जी के ऊपर। इसलिए आज ये हम नॉर्थ कश्मीर से बोल रहे हैं, जो हमारी पार्लियामेंट सीट होगी ना, ये मोदी जी के नाम पर होगी। आपको भी लगता है कि ये मोदी जी? एक और मैं बात बोलना चाहूँगी, पॉसिबल है, हमें श्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा है। इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, ये चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं हुई थी जो पॉसिबल श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे की है लेडीज़ों के लिए। खासकर मैं लेडीज़ों की बात करूँगी। यहाँ पे अभी थोड़ा सा कुछ है, थोड़ी सी बेरोज़गारी है, इंशाल्लाह वो नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे सब कुछ ठीक करने वाले हैं। और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी का। मैंने परसों पॉसिबल उसकी वजह से हुआ, मैंने घंटाघर लाल चौक में रात के 11 बजे अपनी पोस्ट, अपनी पिक अपलोड की है सोशल मीडिया पे, ये उसकी वजह से पॉसिबल हुआ है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हाँ मेरी डिस्ट्रिक्ट कपवारा में कुछ बेरोज़गार लड़कियाँ हैं, मैं अपने श्री नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे अपनी लेडीज़ों के लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कपवारा में सेंटर्स चाहिए, जो सिलाई सेंटर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लड़कियाँ होती हैं इलिटरेट पर्सन, वो किसी जगह रिज्यूम नहीं दे पाती हैं। क्यों नहीं सुनेंगे? मैं आप दोबारा आऊँगा। आवाम की जब बात होती है, जमहूरियत की जब बात होती है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि लोगों से प्रधानमंत्री डायरेक्ट कनेक्ट हो पाए, वो उनकी बात को समझे। हमने देखा प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए थे, एक लंबे अरसे के बाद में आए, 6400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी दी है, जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है। क्या वाकई में घाटी में बदलाव हो रहा है? क्या वाकई में नया कश्मीर डेवलपमेंट हो रहा है? यहाँ पर रोजगार की बात हो गई, सड़कों का निर्माण हो गया, यहाँ पर जो बाहर से कुछ इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर के आवाम को नज़र आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। ये सबसे पहले यही बात है, सबूत यही है कि आप हमें यहाँ इंटरव्यू कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। और हमारी जो गरीब आवाम है यहाँ, ज़्यादातर हम गरीब ही लोग रहते हैं यहाँ, जब उसके घर में शाम को 6,000 रुपये या महीने के बाद 6,000 रुपये आते हैं, तब वो अपने बच्चे का फीस देता है। कौन देता है? इट इज़ नरेंद्र मोदी। और कौन है यहाँ? सिर्फ ओनली भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और क्या आप मेरे से सुनना चाहते? ये कहा जाता है, जो लोकल पार्टी है वो तो कहती है कि भाई मोदी कश्मीर को जानते नहीं है, वो कहते हैं कि मोदी जम्मू कश्मीर को जानते नहीं है, कि आवाम को नहीं जानते हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं। सुनिए भाईजान, किस लोकल पार्टी की बात कर रहे हो आप? पहले बाप, सुनो मेरी बात, यहाँ की बात मैं कह रहा हूँ। पहले बाप, उसका बेटा जो 40 नंबर लेता है, पार्लियामेंट में जाता है, जो गरीब का बेटा है वो 90% लेता है, वो घर में होता है। किसकी बात कर रहे हो आप? ये सब नंगे हैं। आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करो, आप PDP की बात करो, आप यहाँ और कोई नहीं रहता जम्मू कश्मीर में। इतने ये जो जवान आप देख रहे हैं, ये सब पढ़े लिखे हैं। यानी तालीम में इन्होंने तूफान मचाया। कोई दुनिया की मुझे कोई रियासत ही नहीं लगती है जितना हम कश्मीर में पढ़े लिखे लोग हैं। कितना भरोसा है मोदी जी पर यहाँ की आवाम को? कितना? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मोदी बहुत है ज़्यादा। तो मुमकिन है। मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन। मोदी है तो मुमकिन है। और अगर ये राहुल गांधी हो या कोई और ऐसा बड़ा लीडर, कांग्रेस पार्टी तो भाई आपको पता है इन्होंने 70 सालों से यहाँ लूटा है। अब आप हमसे सवाल करते हो, हम क्या जवाब देंगे जब आपको भी पता है उन्होंने लूटा है, उन्होंने लूट खसूट किया है यहाँ।
जब से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में वजीर आजम आए हैं तब से आप कश्मीर की हालत देखो, कितने एम्स बने हैं। ये जो आप आड़ा छोड़ोगे नीचे आप देखोगे हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बन रहा है। जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं है, भरोसा है और क्या है। अच्छा सर, आपको भी लग रहा है मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है? हाँ जी, भरोसा पूरा है, पूरा क्या कहना चाहेंगे? 100% सब दिल में बसता है, हिंदुस्तान दिल में बसता है। जी जी हिंदुस्तान जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो पार्टी बनती है ना, ये पार्टी नहीं पूछती है किसी को, गरीबों को नहीं पूछती है ये। हाँ, ये पूछती है हर एक को। हिंदुस्तान दिल में बसता है। ये आज तिरंगा उठाने वाले बहुत सारे यहाँ हैं। जो अपने माँ को जन्म लेता है ना शाम को, वो सुबह बोलता है मैं पहले तिरंगा उठाऊंगा। हाँ, डर नहीं है कि भाई कि कोई डर ही नहीं है। आप देखो, आप हंदवाड़े हर घर तिरंगा चल रहा है, हर घर तिरंगा, लोगों के दिलों में तिरंगा दिल है। में तिरंगा, बिल्कुल दिलों में तिरंगा। तो ये यहाँ की आवाम है, आप देख सकते हैं तिरंगे के प्रति जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो वाकई में बेमिसाल है। और यही नया जम्मू कश्मीर है, यही वही पुरानी आवाम है, लेकिन ये नया जम्मू कश्मीर वाकई में हिंदुस्तान को और मजबूत करेगा। बिल्कुल।